बीते 2 दिन से यूपीएससी में लेटरल एंट्री का विवाद चल रहा था। लगातार सरकार और विपक्ष के इस पर बयान आ रहे थे। अब केंद्र सरकार ने जो लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्तियां होनी थी उसका जो विज्ञापन था उसे रद्द करने का फैसला लिया है। एक लेटर जारी किया गया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से। इस मामले में क्या कुछ नई जानकारी है, मेरे साथ हैं मुरारी जिन्होंने पूरी खबर को देखा है, समझा है। मुरारी, क्या नई जानकारी सामने आ रही है, क्या है इस लेटर में? नई जानकारी है कि कार्मिक विभाग जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह संभालते हैं, उनकी तरफ से यूपीएससी की चेयरमैन प्रीति सूदन को एक लेटर लिखा गया है, जिसमें बोला गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे जो ये यूपीएससी का जो विज्ञापन था 45 पदों पर लेटरल एंट्री के लिए, उसको निरस्त करने का आदेश दिया गया। अब ये लेटर करीब 1.5 पेज का है और उसमें कई सारी बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल जितेंद्र सिंह ने इसमें क्या क्या कहा है कि 2005 में एक जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना था, जिसमें लेटरल एंट्री को लेकर रिकमेंडेशंस की गई थी, उसका जिक्र किया गया और बोला है कि जब ये रिकमेंडेशंस आई उसके पहले और उसके बाद भी सरकारी पदों पर इस तरीके की भर्तियां हो रही थी। और उन्होंने आरोप लगाया है कि उस दौरान ये भर्तियां जो संविधान के जो प्रावधान है, जो आरक्षण और जो सामाजिक न्याय की जो सिद्धांत है, उनको धता बताते हुए की जा रही थी। उन्होंने ये तक आरोप लगाया है कि कई भर्तियां ऐसी की गई कि वहां पे एक टॉप ब्यूरोक्रेसी बनाई गई और इस ब्यूरोक्रेसी के जरिए सीधे के सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को ही कंट्रोल किया जाता था। तो उन्होंने कहा है कि इन सबको देखते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है कि ये जो भर्तियां हैं उनमें संविधान के प्रावधानों, खासकर की जो आरक्षण के जो प्रावधान है उनका ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद उन्होंने यूपीएससी की चेयरमैन से बोला कि वो अपने इस आदेश को वापस ले ले। इसमें एक जरूरी बात यह है कि यहाँ पर ये बोला कि जितेंद्र सिंह की तरफ से एक आ गया कि 2005 में जो प्रावधान, जो रिकमेंडेशंस, जो वो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था, उसने जो रिकमेंडेशंस दिए थे, मोदी सरकार ने उन्हीं रिकमेंडेशंस के पर चलते हुए आगे 2018 में लेटरल एंट्री की जो व्यवस्था थी उसको और ट्रांसपेरेंट किया और उस दौरान कई भर्तियां की गई। लेकिन अभी हम इसको और ट्रांसपेरेंट और खासकर इसमें जो सामाजिक न्याय के जो प्रावधान है उसको इसमें डाल के हम दोबारा से। तो क्या मैं एक चीज ये समझना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए, क्या अब इससे पूरी तरीके से लेटरल एंट्री पर रोक लग जाएगी या ये अभी सिर्फ विज्ञापन पर रोक है? ये अभी ये इसमें यही मेन पॉइंट ये है कि अभी इसमें भर्तियों पर ही, मतलब भर्तियों पर अभी ऐसा नहीं है कि भर्तियां नहीं होंगी कि नहीं होंगी, ये अभी क्लियर नहीं। ये जो एक पर्टिकुलर 45 पोस्ट के लिए जो विज्ञापन निकाला गया था, उस विज्ञापन को ही पीछे हटा लिया गया जी, जो विज्ञापन आगे जी, क्योंकि विज्ञापन में बात यह है कि उस विज्ञापन में आरक्षण का कहीं कोई प्रावधान नहीं था। और जो ये जितेंद्र सिंह का लेटर है, इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी का सीधा ये कहना है कि वो इक्विटी, सोशल जस्टिस के सिद्धांतों को इंश्योर करने के बाद ही मतलब ये भर्तियां, तो जाहिर है कि वो भर्तियां शायद आगे भी होंगी, लेकिन अब वो नए प्रावधानों के साथ। जी, और 17 अगस्त को आपको बता दें यूपीएससी ने लेटरल एंट्री भर्ती के लिए 45 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली थी और उसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। मुरारी, एक अगर आप बैक साइड बताना चाहें, जैसे 17 को जब ये वैकेंसी निकाली गई, उसके बाद से लगातार जैसे ही ये नोटिफिकेशन सामने आया तो विपक्ष ने सरकार को घेरा, तो क्या कुछ हुआ, क्या कुछ इस मामले में 17 अगस्त को जब ये पोस्ट निकली, 45 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली, तो उसके बाद क्या क्या कुछ हुआ? देखिए, पहले तो हम शायद ये थोड़ा सा हम ये समझ लें कि जो ये लेटरल एंट्री की जो बात हो रही थी, बेसिकली क्या होता है कि कोई भी देश, या जैसे हम अपने देश की बात करें तो एक केंद्र सरकार है और बाकी राज्य सरकारें केंद्र शासित प्रदेश है। तो सरकार तो हम अपने आप से चुनते हैं, जनता की चुनी हुई सरकार होती है, लेकिन जो रोज का कामकाज होता है, जो प्रशासनिक काम होता है, वो हमारे प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी करते हैं। तो इनमें बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर जो अधिकारी होते हैं वो कई सारे पॉलिसी मेकिंग फैसले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गया, कोई डायरेक्टर हो गया किसी विभाग का। तो पहले क्या होता था, मतलब जो अभी तक जो ये मतलब लेटरल एंट्री से भर्तियां अभी भी हुई हैं, लेकिन एक जो सामान्य जो प्रोसेस है कि वो अगर कोई आईएएस, आईपीएस या आईआरएस बना है तो धीरे धीरे जब उसका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता है तो उसको प्रमोशन मिलता है और वो इन पदों पर, इन ऊंचे पदों पर पहुंचता है, फिर वो फैसले लेता है। तो अभी जो लेटरल एंट्री के तहत जो ये प्रावधान किया गया था वो ये था कि जो बड़े पोस्ट हैं उनमें उन आईआरएस, आईएएस और आईपीएस की तो प्रमोशन हुई हो, साथ ही साथ हमें कुछ ऐसे पर्टिकुलर एक्सपर्ट्स मिल जाएं अपनी अपनी फील्ड के, जो उन बड़े पदों पर आ सकें और एक पॉलिसी मेकिंग में एक योगदान दे सकें या सरकार को सलाह दे सकें। तो ये
इन एक्सपर्ट्स को प्राइवेट सेक्टर से बुलाए जाने का प्रावधान लेटरल एंट्री के तहत किया गया था। तो इन्हीं पर जो भर्ती होनी थी 45 पदों पर, जो 17 अगस्त को जो निकला था ऑर्डर, इन्हीं 45 पदों पर भर्ती के लिए निकला था। अब इसमें क्या हुआ, इसमें विपक्ष की तरफ से कहा गया कि ये जो भर्तियों का विज्ञापन निकला है इसमें कहीं पर भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इसमें यह तय नहीं किया गया कि इन 45 पोस्ट में से फलानी पोस्ट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होंगी, इतनी पोस्ट ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होंगी, इतनी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित होंगी, इतनी आदिवासी वर्ग से आने वाले लोगों के लिए होंगी। तो इसमें सबसे बड़ी जो लीड ली वो थी विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने। उन्होंने कई सारे ट्वीट्स किए थे, इसमें उन्होंने लिखा कि ये एक साजिश है, और वो साजिश क्या है, वो ये साजिश है कि केंद्र सरकार अपनी विचारधारा वाले लोगों को बैक एंट्री से अफसरशाही के ऊंचे पदों पर बिठाना चाहती है। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लिखा कि ये जो है वंचित तबकों का अधिकार छीनने का प्रावधान है। फिर तमाम दूसरी पार्टियां आई, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने भी इसी तरीके के ट्वीट किए। इवन मायावती जी ने भी यही कहा, बसपा ने भी यही कहा, और इवन विद इन जो बीजेपी के नेतृत्व वाला जो एनडीए गठबंधन है उसमें जेडीयू और एलजेपी की तरफ से भी यही कहा गया कि ये सही नहीं है। अभी आज मतलब कई अखबारों में चिराग पासवान के इंटरव्यू भी छपे हैं जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि हम इस पे अपना कड़ा विरोध दर्ज कराते हैं। इसमें बस एक ही बात थी कि एनडीए के अंदर एक पार्टी है टीडीपी जो साउथ की, उसने बस इसका समर्थन किया था। लेकिन धीरे धीरे ये मामला, जो आरक्षण का मामला है, जो गहराता जा रहा था, और इसको लेकर अब केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। और मतलब जब ये विपक्ष, मैं इसमें ये भी जानना चाहूंगा कि जब विपक्ष की तरफ से इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे तब केंद्र सरकार की तरफ से और बीजेपी नेताओं की तरफ से कुछ जवाब भी दिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बोला था कि जो ये लेटरल भर्तियां हैं इसका प्रावधान हम नहीं लेके आए, ये यूपीए की तरफ से लाया गया था, हमने इसको बस ट्रांसपेरेंट बनाया है, हम बस अपने एक बेहतर वर्किंग चाहते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर तरीके से काम करे। मेरिट के सवाल पर भी कई बार, मतलब ये आरक्षण के सवाल पर भी कई बार कहा गया था। जितेंद्र सिंह ने ही कहा था पहले कि जब आरक्षण का सवाल उठा तो उन्होंने कहा कि इन भर्तियों पर आरक्षण इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पोस्ट के लिए भर्ती हो रही है, अलग अलग मंत्रालयों के लिए अलग अलग एक पद भरने की भर्ती, तो इस पे आरक्षण लागू नहीं हो सकता। उसमें फिर उन्होंने ये भी कहा क्योंकि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, 3 से 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए वहां पे आरक्षण का कोई प्रावधान मतलब उस तरीके से दिया नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष लगातार बोल रहा था कि भले ही ये सिंगल पदों की भर्तियां या उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 3 से 5 साल का है, लेकिन वहां पर भी सोशल जो जस्टिस का जो फॉर्मूला है, जो सोशल जस्टिस का सिद्धांत है, वो तो लागू होना ही चाहिए। बिल्कुल। तो ये चीज़ अब क्लियर हो गई है कि जो लेटरल भर्तियां होनी थी, एंट्री का जो एडवर्टीजमेंट था उसे रद्द कर दिया गया है और यूपीएससी चेयरमैन प्रीति सूदान को लेटर लिखा गया है जितेंद्र सिंह की तरफ से। तो अभी के लिए इस मामले में ये ताज़ा जानकारी थी क्योंकि इस पे लगातार पिछले 3 दिन से विवाद चल रहा था। लगातार हम लोग हमारी वेबसाइट पर और यूट्यूब पर तमाम वीडियोस और खबरों में आपको बता रहे थे कि कौन इस मामले पर क्या कह रहा है, लेकिन अब ये नई जानकारी सामने आई है। आगे और भी जो नए अपडेट्स आएंगे वो आपको लगातार ललन टॉप वेबसाइट और ललन टॉप यूट्यूब पर मिल जाएंगे। मेरे साथ थे मुरारी, कैमरे के पीछे हमारे साथी थे मयंक। ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।